हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मैडम, मुझे आईवीएफ ट्रीटमेंट से कोई दिक्कत नहीं, पर क्या आईवीएफ से होने वाले बेबी नेचुरली रुके बेबी के बराबर ही होते हैं? क्या उनमें कोई विशेष प्रकार की खामी देखी जाती है? दुनिया का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो पॉजिटिव आया था 112 अटेम्प्ट्स के बाद, 25 जुलाई 1978, लुइसी ब्राउन, आज वो 44 इयर्स की लेडी है और उन्होंने नेचुरली एक बेबी को जन्म दिया है। वर्ल्ड का दूसरा आईवीएफ, ऑफ कोर्स फ्रॉम आवर प्राउड कंट्री इंडिया, तनुप्रिया अग्रवाल, 3 अक्टूबर 1978, वो भी आज 44 इयर्स के हैं और उन्होंने भी नेचुरली एक प्रेगनेंसी डिलीवर की है। इन दोनों केसेस में हर एक प्रकार के IQ, SQ, EQ, PQ, इमोशनल क्वोशंट, इंटेलिजेंट क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट एंड फिजिकल क्वोशंट सारे टेस्ट करके देखने में आए हैं। इन दोनों जो वर्ल्ड के सबसे पहले IVFs थे, इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी खामी देखी नहीं गई। इनका इंटेलिजेंस लेवल, इनका फिजिकल क्वोशंट, इनकी सोचने की क्षमता, इनकी बॉडी में कोई डिफेक्ट, इनके कोई ऑर्गन्स में डिफेक्ट कहीं नहीं मिली। 1978 के बाद आज तक कई प्रकार के एडवांसेस ART, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हुए हैं। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी द्वारा मोर देन 2 लाख बेबीज को जन्म दे चुके हैं एंड स्टिल द काउंट इज गोइंग ऑन। जो मैं आंकड़ा बता रही हूँ वो बहुत पुराना है। बहुत सारे लोगों ने अभी IVF से बच्चे को जन्म दिया है और किसी भी बच्चे में किसी भी प्रकार की इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल या इंटेलिजेंस क्वोशंट में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं देखी गई। हमें ये बहुत आसानी से समझना चाहिए कि नेचुरल प्रेगनेंसी और IVF प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क है। नेचुरल प्रेगनेंसी में जो स्त्री बीज है, जो ओवम है, जब ओवरी से निकलता है और उस दरमियान आपने अगर शारीरिक संबंध रखा है तो शुक्राणु चढ़ के आपकी जो योनि मार्ग है वहां से चढ़ के फेलोपियन ट्यूब, गर्भ नलियों में जाते हैं। वहां पे वो स्त्री बीज के साथ फर्टिलाइज होते हैं, फलित होते हैं और भ्रूण का निर्माण होता है। ये भ्रूण का निर्माण 5 दिन तक गर्भनली में होता है और 5वें दिन पे ये गर्भनली से खिसक के आपके गर्भाशय के अंदर आते हैं और गर्भाशय की दीवार पे चिपकते हैं। वहीं टेस्ट ट्यूब बेबी की सारवार में ये जो नली में कुदरती प्राकृतिक वातावरण होता है, जो केमिकल्स होते हैं, जो कल्चर मीडियाज होते हैं, जो पोषण मिले ऐसे तत्व होते हैं, उनको हम एक बाहर के कृत्रिम वातावरण में बनाते हैं, एक लेबोरेटरी में बनाते हैं, एक टेस्ट ट्यूब बेबी में बनाते हैं और उसके अंदर एक स्त्री बीज का एक शुक्राणु से मिलन करवा के उसके अंदर कल्चर के लिए 5 दिन तक रखते हैं। किसी भी लेबोरेटरी के पास 5 दिन से ज्यादा भ्रूण को बड़ा करने की क्षमता नहीं है। तो ये जो नली का, गर्भ नली का काम है, यही चीज सिर्फ लेबोरेटरी में की जाती है, क्योंकि जो प्रकृति की सुंदर रचना स्त्री के शरीर के अंदर है वो हमें बाहर लेबोरेटरी में करनी पड़ती है। इसलिए ये जो ट्रीटमेंट है वो महंगी होती है, क्योंकि इन सब चीजों को बहुत माइनर और एडिक्वेट क्वांटिटी में हमें इकट्ठा करना रहता है। इसके पीछे का साइंस बहुत ही डेप्थ है। पर ये सिर्फ 5 दिन की वही प्रक्रिया है जो प्रक्रिया कुदरती रूप में होती है। एक बार 5 दिन का बच्चा बड़ा हो गया, भ्रूण बड़ा हो गया, उस भ्रूण को हम आपके गर्भ के अंदर स्थानांतरण करते हैं। अब गर्भाशय को कोई मतलब नहीं है कि बच्चा ऊपर गर्भनली से खिसक के गर्भाशय में आया या फिर नीचे से डॉक्टर ने अंदर रखा है। गर्भाशय में बढ़ रही दीवार का काम है बच्चे को अपनाना, उसको 9 महीने तक पोषण देना और उसका जन्म करना। गर्भाशय की दीवार को ये नहीं पता चलता कि ये बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी का है या कुदरती रुका है। वो अपना काम निष्ठा के साथ 9 महीने तक करता है। तो आपका बेबी तभी तक टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है जब तक वो लेबोरेटरी में है। एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रक्रिया हो गई, बाहर बने हुए भ्रूण को आपके गर्भ के अंदर स्थानांतरण कर दिया गया, उसके बाद डॉक्टर भी अपने हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस कपल को पॉजिटिव आ जाए, भगवान इनको माँ बाप बनने का सुख दे। तो ये प्रक्रिया इतनी सरल है जो आपको समझने में मदद करेगी कि इसमें बच्चे के बड़े होने को, पोषण को लेके ऐसी कोई भेदभाव नहीं होती जो एक नेचुरल प्रेगनेंसी में होती है। अगर आपको नेचुरली कोई डिसीज है और आपके ही गैमेट्स, आपके ही शुक्राणु और स्त्री बीज को इस्तेमाल करके बच्चा बनाने में आया है, तो वो सारी पॉजिटिव चीजें जो आपको नेचुरली प्रेगनेंसी के साथ होगी वो होगी, और वो सारी नेगेटिव संभावनाएं जो किसी एक बच्चे जो एक नेचुरली रहे फीटस में होती है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में भी हो सकती है। इस मिथ्या को बाजू में रखें। अगर आपको कोई डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत है, तो सिर्फ बच्चे में कोई डिफरेंस होगा ये सोच के इस प्रक्रिया को अवॉइड ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है हम समय पे अपने मातृत्व की जर्नी को बिगिन करें।
बहुत लेट उम्र में वैसे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अपने आप इनवाइट हो जाते हैं। तो जो सही सारवार आपके डॉक्टर आपको कह रहे हैं उस पे भरोसा कीजिए एंड आगे बढ़िए, क्योंकि दुनिया की कोई भी सोनोग्राफी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी कि ये नेचुरल बच्चा है या टेस्ट ट्यूब बेबी का बच्चा है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आप टेस्ट ट्यूब बेबी न करवाने के इस रीजन से आगे बढ़ चुके होंगे। हैप्पी मदरहुड एंड हैप्पी जर्नी।